Hi, hello, namaste, welcome to my channel. Thank you so much for being here. It really means a lot to me. And if you are new, hi, I'm Tanya. और आज हम बैक पेन के बारे में बात करेंगे और अपनी बैक को आप हेल्दी कैसे रख सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग जॉब है, जब आपको बहुत देर बैठ के काम करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको बैक पेन हो जाता है। या किसी की अगर लॉन्ग ट्रैवल जॉब है, जब आपको बस में या टू व्हीलर में या कार में बहुत देर बैठना पड़ रहा है तो अगेन बैक पेन इज़ समथिंग विच कैन बी कॉमन। तो हम इन जनरल बैक पेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपकी कोई इंजरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है या मसल स्पाज्म आया है या आपको बैक पेन के साथ कोई और सिम्टम है तो फिर यू नीड टू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपरली इन पर्सन, क्योंकि फिर वो आपका असेसमेंट करेंगे और फिर उस हिसाब से आपको एक्सरसाइजेज और प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर जनरल बैक पेन एंड जनरल एक्सरसाइजेज फॉर हेल्पिंग योर बैक गेट हेल्दियर, राइट। हम इस वीडियो में पहले पोस्चर्स डिस्कस करेंगे कि आप कौन से पोस्चर्स मेंटेन कर सकते हो या कौन से पोस्चर आपको एक हेल्दी बैक को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, जो आपको अपने रूटीन में ऐड कर लेनी चाहिए अपनी बैक को हेल्दी रखने के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, क्योंकि बैक के लिए स्ट्रेचिंग काफ़ी ही रिलैक्सिंग होती है। और उसके बाद हम कुछ प्रिकॉशंस और एडवाइसेस अलग से डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पोस्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ बैक सपोर्ट। पीठ के पीछे सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसे लंबर सपोर्ट भी कहते हैं और उसकी फ़ोटो मैं इंसर्ट कर दूँगी। गेट वन, स्पेशली इफ़ यू हैव अ लॉन्ग सिटिंग जॉब, वो आपकी बैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी स्पाइन कर्व्ड रहती है और उस कर्व को सपोर्ट चाहिए, राइट। तो गेट अ लंबर सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। सेकेंड थिंग अबाउट पोस्चर इज़ मूव अराउंड। अगर आप बहुत देर बैठे हो तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हम जब बैठते हैं तो हमारी स्पाइन पे, हमारी रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा फोर्स आता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना ज़रूरी है। एक रूल बना लो कि अगर आप 40 मिनट्स लगातार बैठे हुए हो तो फिर एक बार चल के आ जाओ। दैट विल बी रियली हेल्दी फॉर योर स्पाइन। एक और चीज़ जो अपने पोस्चर के लिए आप कर सकते हो वो है उल्टा लेटना, पेट के ऊपर लेटना। हम दिन भर वैसे भी झुके रहते हैं, फिर हम लेटते भी हैं तो हम पिलो रख लेंगे और फिर उसमें भी हम अजीब पोस्चर्स में बैठते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कभी कभी उल्टा लेटो अपने कोहनी के ऊपर। वो आपके कंधों को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा और हमारे जो ये शोल्डर्स ड्रूप होते जा रहे हैं उसको भी सपोर्ट करेगा। इट विल बी रियली गुड फॉर योर बैक। ये हो गया पोस्चर्स के बारे में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर। सबसे पहली एक्सरसाइजेस है प्लैंक्स। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट योर कोर। और अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका स्टमक की मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट दे पा रहे हो। तो प्लैंक्स इज़ माई नंबर 1 गो टू एक्सरसाइज। उसे आप भले ही स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से शुरू करो एंड देन हेड टूवर्ड्स रीचिंग द 1 मिनट गोल, बट या ऐड प्लैंक्स इन योर एक्सरसाइज रजीम। दूसरी एक्सरसाइज जो आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी है वो है कैट एंड कैमल। ये भी आप जानते होंगे, आई विल इंसर्ट अ पिक्चर। इसमें बेसिकली आपको अपने हाथ और घुटने के ऊपर आना है उल्टे लेट के और आपको अपनी कमर नीचे और ऊपर करनी है। अगेन अ ग्रेट वे टू कीप योर स्पाइन मूविंग एंड कीप योर स्पाइन हेल्दी। तीसरी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। हमें अपनी पीठ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी पीठ को हेल्दी रखने के लिए। बहुत ही ईजी है, आपको अपने पेट के ऊपर लेटना है, अपने दोनों हाथ सर के ऊपर रखना है और अपने कंधे उठाना है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो ताकि आपकी पीठ पे एकदम से स्ट्रेन ना आए। पहले थोड़े से कंधे उठाओ एंड देन इवेंचुअली यू विल गेट बेटर एट इट। और फिर बाद में आप बेड के एज पे लेट के भी पूरा नीचे से ऊपर कर सकते हो, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सो स्टार्ट स्मॉल, टेक स्मॉल स्टेप्स। और आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कोई वीडियो देख लो या गूगल पे अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइजेस अच्छे से करो। गलत एक्सरसाइजेस ज़्यादा बुरा प्रभाव ला सकती है। तो ये था एक्सरसाइजेस के बारे में। अब हम चलते हैं स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की तरफ। सबसे पहला है चाइल्ड्स पोज। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज होता है, इसकी भी मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगी। ये आपके लो बैक के लिए बहुत अच्छा है और एटलीस्ट 5 से 10 ब्रेथ्स अगर आप लेते हो, गहरी गहरी सांसें, तो ये आपको एक्चुअली मेंटली भी बहुत शांत कर देता है। इट एटलीस्ट वर्क्स अ लॉट फॉर मी। तो पहली स्ट्रेचिंग टेक्निक वुड बी चाइल्ड्स पोज। दूसरी स्ट्रेचिंग है नी टू चेस्ट। ये भी बहुत सिंपल है, आपको बस अपने घुटने अपने चेस्ट से हक करके लेटना है। मैं इसकी भी फोटो डाल रही हूँ एंड अगेन डज वंडर्स फॉर योर बैक। इसी के साथ आप एक और स्ट्रेचिंग टेक्निक ट्राई कर सकते हो, वो है ट्विस्टिंग। और इसमें आपको बेसिकली सीधे लेटना है और पैर एक के ऊपर एक रख के थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करना है। आई विल इंसर्ट एन इमेज, बट इफ़ दिस इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर यू देन प्लीज़ डोंट डू इट। अब हम चलते हैं कुछ प्रिकॉशंस और एडवाइसेस के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको लो बैक पेन हो रहा है तो सिकाई करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है,
विच विल अगेन रिलैक्स योर मसल्स फर्दर। तो अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो गेट अ हॉट पैक बैग और इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स, आजकल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी आ गई हैं, तो टेक दैट, पुट इट ऑन योर बैक एंड लेट योर बैक मसल्स रिलैक्स। दूसरी एडवाइस है डोंट स्लाउच। हम जो सोफे पे ऐसे बैठ जाते हैं या बेड पे ऐसे बैठ जाते हैं, वो आपके बैक के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो स्टॉप सिटिंग लाइक दैट। तीसरी एडवाइस बहुत ही सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी अगर नीचे से उठा रहे हो, स्पेशली अगर वो हैवी है, तो घुटने मोड़ते हुए उठाओ, क्योंकि अगर आप सीधे झुक के उठा रहे हो तो फिर पूरा का पूरा वजन पीठ पे आता है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बैक। तो घुटने मोड़ो और फिर वजन उठाओ। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर एंड आई होप दैट इट क्लियर्स द पिक्चर फॉर यू। तो ये थी कुछ एडवाइसेस एंड या दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, और अगर मिला तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लेट योर फ्रेंड्स नो, लेट योर पेरेंट्स नो, जिसको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है, लेट देम नो, स्पेशली अगर उनका वर्क रिलेटेड बैक पेन है। एंड या दैट इज इट फॉर टुडे, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पीस, बाय।